ये ना, ठीक। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन भी तो रहेंगे ना एक दो। कितना है? 1 2 3 4 7। इसका वो कहाँ है? वो वाला लिया, उधर वाला टाइप। और वो मार्कर का है? मार्कर का है? लेगा, ये वाला ले जा। हैं? मैं क्यों खड़ा हुआ? इनकी नहीं, कोई भी क्लास नहीं है ना। नहीं। और क्या, क्योंकि आज फिजिक्स की हो तो गई ऑनलाइन, केमिस्ट्री की थोड़ी है। लो सर। लो इधर में लगा दूं। वो दूं तेरे को ब्लूटूथ? बड़ा वाला ड्राइवर। ये जो, ये देख, तुझे क्या ऐसे लगता है? ये सिस्टम में भैया, ला चला, देख कितना ऊंचा हो गया। बंदा क्या करना है? मेरे को दे दे इसके पास से ये। एक है ना, वहां से उधर से ब्लूटूथ नहीं है। नीचे करूँ ना? अब इसको थोड़ा सा जूम कर दो बस। ये हो गया। तेरे को यहाँ बीच में लिखना है, यहाँ लिख देना। तेरे को जैसे लिखना है वैसे सेट कर लो। कनेक्ट कर इसको ऑन। नहीं, उसको पेयर करना पड़ेगा। एक मिनट, कर लगा ला। अभी कहाँ है? चालू कहाँ हुआ? ये चालू नहीं है मेरा वाला, तो चालू है, अभी नहीं आया इसके अंदर। अवेलेबल डिवाइस ये रहा। लगा, गिर तो नहीं रहा? नहीं नहीं, मोबाइल तो नहीं गिरा, चिंता मत। इसको बस ये कर दे। अब तू देख ले, तेरे सही है सामने। इस वाले पार्ट में लिख लेना, ठीक है? ये मिरर कर रखा है क्या तेने? मिरर कर रखा है? हाँ तो होगा इसका मिरर रखा। ना उनको तो दिख नहीं, उधर उल्टा दिखेगा ना सर। मुझे उल्टा दिख रहा है। नहीं, आपको भी दिखेगा सर, और जो ऑनलाइन देखते हैं मेरे ख्याल से मुझे भी दिखेगा। उनको सीधा दिखता है। चलो ठीक है, फिर वो ज्वाइन तो करें। आपने लिंक भी ऐड नहीं करा तो कहाँ से? 1 2 3 4 4 8। चलिए भाई, तुम 3 ही आए हो ना? हाँ क्लास।
चलिए, कौन नहीं आया आज? आज शिवी नहीं आई यार। आवाज आ रही है? बोलिए लक्ष्य। यस सर। ठीक है, सर आ रही है अच्छे से आवाज। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आज अपनी 2 क्लास लेंगे अपन एक साथ। एक तो मैं अभी 4 से 5 वाली लूंगा और एक 6 से 7 वाली लूंगा। 6 से 7 में मैं रिवीजन करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? लो मेरे को बुक दे दे बेटा, ताकि क्या तेरा साथ में जाने का हो जाएगा ना। इस बस का आज आज का वो है, फिर परसों से तो है ही क्लास। लिखिए भाई। Find the area of quadrilateral ABCD. Find the area of quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter, TA equal to 5 centimeter, and AC equal to 5 centimeter. And AC equal to 5 centimeter. तो हमें इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें आपको ये सारी वैल्यू गिवन है। अब देखिए इसको, बना दो इसको बेटा। AB 3, BC 4, CD 4, DA 5, and AC 5। अब देखो एक्चुअल में वैसे तो ये क्या है, 90 डिग्री बनेगा बेटा यहाँ पर। ये एक्चुअल में इस तरह से बनेगा ये। क्यों? क्योंकि 3 4 5 आ रहा ना। तो वैसे हमें पता होना चाहिए कि 3 4 5 क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जब भी 3 4 5 होता है तो मतलब 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। लक्ष्य से ये पता है बेटा, 3 4 5 होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है नहीं पता? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं आपके, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, फिर है 6 8 10। इसके मल्टीपल जितने भी हैं ये ट्रिपलेट, 3 4 5 6 8 10, फिर 9 12 15, ये सब इसके मल्टीपल। एक 5 12 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसके भी जितने मल्टीपल होंगे सब 90 डिग्री आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बेटा, जितने भी मल्टीपल होंगे। तो ये 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद रखना है हमेशा। इनको देखो या इनके मल्टीपल देखो तो 100% क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपको। चीजें समझ में आई है? बोलिए। तो ये चीज लिख लो, कहीं पे यस भी सर। काम आएगा। हाँ, 3 4 5 और 5 12 13, दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब मुझे इसका एरिया निकालना है तो बेटा एक तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एक इसका एरिया निकाल लो। सपोज आपको मालूम नहीं पड़ा ये 90 डिग्री है, तो अपन क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए बी है आपका 3 सेंटीमीटर, इसको ए मान लो। बी सी है आपका 4 सेंटीमीटर, इसको बी मान लो। और ए सी है आपका 5 सेंटीमीटर, इसको सी मान लो। तो ये क्या 6 एरिया, हाँ अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एस सेमी पेरीमीटर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बिल्कुल सही है बेटा। 3 + 4 + 5/2, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लो यहाँ पर। एरिया अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है आपका 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। तो 6, 3, 2, 1। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। क्या एरिया आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बेटा ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया भाई आपको, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो यहाँ पर। अब सेकंड आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, अगेन बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट। और पाइथागोरन क्या, हीरोस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। किसों ने ज्वाइन किया है सर? एक ने किया बस। 4, 4, 8 और 9 किसने किया? तो किसने नहीं किया? रूपल ने नहीं किया एक तो है, और है कोई भी नहीं है? चलिए ये यहां तक हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। निकालो भाई। फाइव प्लस 4/2, 7 सेंटीमीटर। एरिया 7, 7 - 5, 7 - 5, 7 - 4। बेटा 2 तो बाहर आ गया। 2 √सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। एक तो तोसाली ने ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी क्लास? तोसाली, रूपल,
और एक और है ना कंगना, तीनों ने नहीं किया। तीनों को फोन करके बोल कि फिजिक्स की क्लास अटेंड क्यों नहीं करी। एक वो दे यार, इंक इंक कहाँ है इसकी, दे दे मुझे एक। तो दे के आया था अभी, चाय लिया था ना यार। चलो और ले आएंगे यार। Sir, कंटिन्यू। sir, वाली चाबी और उनको दे के आओ यार। हाँ, एक बच्चा था और ले गया था, तो उसे करवा देता ना। अरे वो तो बीच में कर लेंगे अपन, जो भी है। चलिए √21, आप √21 की वैल्यू आपको गिवन होगी जनरली बेटा। √21 की वैल्यू आपको जनरली गिवन होगी, और नहीं गिवन होगी तो बेटा अप्रोक्सीमेटली या तो वो लिखोगे या डायरेक्ट लिखोगे। तो यदि हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो बेटा पहले वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा था लक्ष्य से सीवी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा था पहले का? sir, 6 centimeter. 6, तो 6 + 2√21, And root 21. 6 + 2√21, 8 तो होंगे नहीं दोनों, क्योंकि 8. दोनों अलग अलग चीज है। तो आप डायरेक्ट या तो ऐसे लिखो, इस तरह से लिख दो, 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो ज्यादा ज्यादा यह यहीं लिख दो, बस ये लिख दो आंसर, 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया है। कोई दिक्कत है इस एरिया में? क्लियर है जतिन? Yes, sir. बेटा तेने कल है ना क्लास दूसरे सेशन में जब मैंने दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए बोला था, लक्ष्य तेने दोबारा कनेक्ट नहीं की थी, क्या हो गया था? सर मेरा ना वो मेरी मीटिंग आधे से ज्यादा टाइम मेरा लैपटॉप तो पुराना हो गया। मैंने फोन से करी थी, फिर रिकनेक्ट करने की कोशिश तो दिखा रहा था तो मीटिंग हैज बीन एंडेड। नहीं बेटा, मीटिंग तो है ना 6 बजे तक अपनी फिक्स चली थी, 5 बजे तक। चलो अगला लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A field is in the shape of trapezium। ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वापस से करवा रहा हूँ यदि करवा चुका तो, क्योंकि यही आएगी आपकी। A field is in the shape of trapezium। Trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter। The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter। Find the area of field। तो हमें इसका फील्ड का एरिया निकालना है। We have to find the area of the field। अब देखो इसको, पैरेलल साइड, ये तो 25 हो गया भाई, ये 10 है, ये 14 है, ये 10 को मैं इधर करूंगा तो ये भी 10 आएगा। मैं इसको प्लॉट करूंगा, ये A
बी, सी और डी। अब आपको क्या क्या गिवन है ये समझिए। ये गिवन है आपको 25 मीटर, ये गिवन है आपको 10 मीटर, ये 14 मीटर और ये 13 मीटर। ये मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन। ये वाला जो मैंने डॉटेड बता रखा है ये कंस्ट्रक्शन करूंगा। ड्रॉ सी पैरेलल टू, किसके पैरेलल किया बेटा? सी किसके पैरेलल ड्रॉ किया? ए बी के पैरेलल। ड्रॉ सी पैरेलल टू ए बी, किसके पैरेलल ड्रॉ किया? ए बी के पैरेलल। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ सी पैरेलल टू ए बी। अब जैसे सी पैरेलल टू ए बी किया तो बेटा देखो सी इज इक्वल टू 14, ए बी के इक्वल आ गया 14 सेंटीमीटर। सी और ए बी आपका कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। सी और ए बी हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब ये 14 हो गया बेटा, ये यहां से यहां तक 10 है, तो ये कितना बचा? सीधी ये कितना बचा बेटा? ईडी बोलिए। और समझ कितना 15 बचा? 15 बचा। 15 सेंटीमीटर बचा। हाँ वही है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी निकाल लेंगे हम। सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी। ए मान लेता हूं मैं 14, बी मान लेता हूं मैं 13 और सी मान लेता हूं मैं 15। तो सेमी पेरीमीटर हो गया बेटा 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया? 14 आ गया? नहीं, कितना आया बेटा? 21। 21 ही तो आया। 21 सेंटीमीटर। एस आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लो बेटा। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15। तो ये आ गया 21, 7, 8, 6। अब 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 3। तो देखो 7, 3 इंटू 7। अब देखना, देखो 7 से 7 बाहर आया, 3 इंटू 8 इंटू 6 144 होता है, इसका 12 बाहर आया। तो व्हाट इज द एरिया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए बेटा। ये किसका एरिया आ गया? हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी, ये इसका एरिया आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? वो अभी करवा दो। अच्छा कल वाला बताया था जो, ये है समझ में?
ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, लेकिन मुझे क्या है कि बेटा यदि मुझे इधर समझना समर्थ, यदि मुझे इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ना 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 ना, वो तो ट्रेपेजियम का बता रहा है बेटा तू। वो तो ट्रेपेजियम का बता रहा है बेटा। वो होता है बेस इंटू हाइट होता है बेटा। क्या होता है? बेस इंटू हाइट सर। बेस बेस इनटू इंटू हाइट। हाइट। अब मुझे हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट के लिए क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं। और इसकी हाइट मैंने h मान ली। यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो इधर देखो यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी कितना है बेटा? 84। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, ये कितना बचा था? 15। और हाइट h कितना हो गया? तो h कितना हो गया बेटा? मीटर है ये सब, कोई बात नहीं, मीटर में लिख लो आप। ठीक है, मीटर में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये हमारा हाइट आ गया 56/5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो बेस इंटू ये, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम ही तो है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE बेस इंटू हाइट कितना आ गया? 112 मीटर स्क्वायर। So therefore total area of trapezium, total area of trapezium, this is equal to 84 plus 112। कोई दिक्कत? बोलिए। 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। आया ये समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा ये। किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो इसमें। नेक्स्ट, ये हो गया। बोलिए ऑनलाइन, हो गया ये? यस सर। यस सर।
नेक्स्ट, हाँ लिख ले बेटा। नेक्स्ट, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये पक्का आएगा, ट्रेपेजियम वाला। देखिए नेक्स्ट, एन अम्ब्रेला is made by stitching is made by stitching 10 triangular piece of cloth of two different colors of two different colors. Each piece measuring 20 centimeters, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color? How much cloth of each color is required for umbrella? Is required for umbrella. अब वो ऐसे बोल रहा है बेटा, ये एक कलर का है, ये दूसरा कलर का है, ये तीसरा कलर का है और इस तरह इस तरह के 10 वो हैं। तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला? तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक ट्रायंगुलर जो आपका एरिया है उसका एरिया निकालो, इंटू 5 कर लो भाई। 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के। तो पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, क्या है इसकी लेंथ 30, 50 एंड 20, 50 एंड 50। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, ए मान लो 20, बी मान लिया 50 और सी मान लिया अपने 50। तो सेमी पेरीमीटर हो गया 20 + 50 + 50/2, 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आपका 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए बेटा, एरिया 60, 60 - 20, 60 - 50, 60 - 50, तो ये आ गया 60, 40,
10 10। बेटा देखो 0 0 0 0 कितने जीरो आ रहा है? 4 जीरो के बाहर आके कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। तो 100√24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक का एरिया आ गया 100√24 सेंटीमीटर। भाई 6 × 4 24, अच्छा 4 भी बाहर आ सकता है, सॉरी। तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। भाई 4 जीरो के तो 2 जीरो और 4 का 2, तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस। So therefore, cloth of each color required, area of cloth of each color required, 5 multiplied by, क्योंकि 5 है, 5 5 5 एक कलर के, 5 एक कलर के, तो एक कलर का कितना है? 5। एक ट्रायंगुलर रीजन कितना है? 5 और 5 है। जैसे व्हाइट 5 है तो वो ब्लैक 5 है। तो 5 × 200√6 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया की जरूरत है भाई? वो थोड़ी लेके आए, वो डब्बा लेके आए थे, ये क्यों नहीं? ये एरिया आ गया भैया, 7 6 वाला था ये, कौन सी एक्सरसाइज? 12.2, यही आ रहा है 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आया कितना कितना क्लोथ की जरूरत होगी? हर एक कलर का क्लोथ कितना जरूरत होगा? 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सीवी फर्स्ट चैप्टर में कोई दिक्कत? नो बोल सर। बेटा, हो गया? क्लास एक्सरसाइज करवाऊं आज? हैं? नहीं सर, मैंने ट्राई किया था, आ रहा था मेरे को। नहीं नहीं, मैं करवा दूंगा। अभी 6 से 7 भी लूंगा मैं तुम्हारी क्लास, इसलिए बोल रहा हूँ। 6 से 7 तुम्हें वापस से कनेक्ट करना है मेरे लिए, ठीक है? मैथमेटिक्स के लिए सबको। ओके सर। हाँ, सभी को 6 से 7 वापस कनेक्ट करना है बेटा।